चौधरी हरजेश सिंह, रहने वाला आगरा का हूं। अब आगरा का हूं, उससे पहले मथुरा डिस्ट्रिक्ट का था। बैकग्राउंड मेरा आर्मी का था। ट्रांसफर होकर के मैं अम्बाला हरियाणा से चला गया पूना महाराष्ट्र। मैं थोड़े दिन ही वहां पे जाके हुए थे। अजनबी व्यक्ति से मुलाकात हुई और उस व्यक्ति ने एक ही चीज बोली, क्या लाइफ में कोई बड़ा मैजिक देखना चाहते हो, जिंदगी बदलना चाहते हो? अंधे को चाहिए आंख, कौन नहीं चाहता जिंदगी बदलना, सफल होना? यस या नो? मेरे को बड़ी तड़प थी सफल होने की, बड़ा आदमी बनने की, बहुत सारा पैसा कमाने की। मैंने बोला यस मैं चाहता हूं। तो टाइम दिया, इनविटेशन कार्ड दिया, हम होटल में गए, वेन्यू पे प्लान देखा। प्लान देखने के बाद में स्टेज से प्लानर उन्हीं चीजों को स्लाइड में बताता जा रहा था, क्योंकि सबसे पहले जो स्लाइड आई वो किसकी आई थी? इंसान के जीवन में सपने क्या होते हैं और उनको पाना कैसे, जो है अचीव कैसे कर सकता है। जैसे जैसे सपनों की, ड्रीम की स्लाइड बढ़ रही थी, मुझे लगा कि ये सारी चीजें तो मुझे चाहिए और स्टेज से बताने वाला इन सारी चीजों को मेरे लिए बता रहा है। रोंगटे खड़े होते चले गए। प्लान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जो मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, उन सारे सवालों के जवाब मुझे नेक्स्ट स्लाइड में मिलते चले जा रहे थे। प्लान कंप्लीट हुआ, अर्निंग का पार्ट आया कि आप इस बिजनेस से कितना कमा सकते हैं, वीकली कितना कमा सकते हैं, महीने में कितना कमा सकते हैं, कितनी प्रकार की इनकम ले सकते हैं, वीकली बोनस कैसा है, कितने लाख रुपए वीकली कमा सकते हैं, कितने लाख रुपए महीने कमा सकते हैं और आप कहां तक जा सकते हैं। आप ब्रॉन्ज से लेकर रैंक 1 से लेकर के यूसी तक जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें बताई। लास्ट में टेस्ट मनी देने के लिए किसने क्या कमाया है? हेलो, किसने क्या कमाया है? लोग स्टेज पे आए, लोग जो स्टेज पे आए थे, जो लोग अपनी टेस्ट मनी दे रहे थे, उनको मैं अपने से कोरिलेट कर रहा था। बहुत सारे बैकग्राउंड के, मेरे जैसे बैकग्राउंड के थे, बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही थे। जब उन्होंने अपनी स्टोरी टेस्ट मनी के माध्यम से स्टेज से बताई, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बिजनेस मेरे लिए है। जब ये लोग मेरे जैसे कर सकते हैं, इसका मतलब है इस बिजनेस में मैं भी सफल हो सकता हूं और मैं भी डायमंड बन सकता हूं, सपने साकार कर सकता हूं, करोड़पति बन सकता हूं। साथियों, भरोसा हुआ, मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद साइन अप किया। साइन अप करने के बाद ज्वाइनिंग ली। ज्वाइनिंग लेने के बाद अपलाइन ने FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के लिए एक जगह बताई, वहां पहुंचे, FIM हुई। FIM में एक DVD चला के दिखाया लैपटॉप पे, और वो DVD महागुरुजी ओम प्रकाश सर की थी। साथियों, जोरदार ताली हो जाए महागुरुजी के लिए। थैंक यू। वो इतनी पावरफुल सक्सेस स्टोरी थी, वो इतनी पावरफुल विजनरी, फ्यूचर की सक्सेस दिलाने वाली, टेक्निक और टिप्स वाली स्पीच थी। मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति महागुरुजी ओम प्रकाश सर जब कर सकते हैं, और वो मेरे जैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करने के बाद में आज हजारों की भीड़ में वो मंच पे जाकर के लोग लाइन लगा करके उनके लिए ताली बजा सकते हैं। लोग उनसे इतना ज्यादा जो है प्रेरित हो रहे हैं और उन्होंने इतनी सफलता के झंडे गाड़ दिए, तो इसका मतलब मैं भी कर सकता हूं। बहुत भरोसा हुआ FIM में, महागुरुजी की FIM की DVD को सुनने के बाद। साथियों, उसके बाद में हम तो एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह थे। हमें तो इस सिस्टम के बारे में कोई नॉलेज तो थी नहीं। मैंने ये FIM होने के बाद में सारे सपने जागे, विजन क्लियर हो गया और मैं मेंटली ये तैयार हो गया कि अब कुछ भी क्यों ना हो जाए FIM होने के बाद, कि अब तो मुझे अपने खानदान की गरीबी खत्म करनी है, मुझे तो करोड़पति बनना है, मुझे तो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, मुझे तो पत्नी की नजर में अच्छा मर्द कहलाना है, मुझे तो माता पिता का नाम रोशन करना है, मुझे तो समाज में अपना व्यक्तित्व की पहचान बनानी है, और मुझे समाज के लिए ये सिस्टम ऐसा मिला है कि मैं समाज में भी बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने का रास्ता दे सकता हूं। मैंने ठान लिया था कि अपनी सीनियर को बोला कि सर मैं तो करना चाहता हूं लेकिन आता नहीं है। अपलाइन ने कंधे पे हाथ रखा और वायदा किया
कि सर ये मैं वायदा करता हूं, मेरे अपलाइन ने बोला कि आप कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चलते रहना, मैं निश्चित आपसे जो है भरोसा दिलाता हूं कि आप एक दिन डायमंड जरूर मैं लेके जाऊंगा। मैं बोला सर सिखाते जाना, काम तो मैं वो करके दिखाऊंगा कि आप भी बोलेंगे कि कैसा बंदा मिला। साथियों, सीखने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि सुबह 4:30 बजे से लेके रात के 7:30 बजे तक तो हमारा फौज की ही एक्टिविटी चलती रहती थी, उसमें बिजी रहते थे। 7:30-8 बजे के बाद हम फील्ड में निकलते थे। फील्ड में निकल करके तब जाकर के हम लोगों को प्लान फॉलोअप अपने लोगों से मैं अपने सीनियर को मिलवाता चला गया। थोड़े दिन मिलवाने के बाद में, थोड़े दिन उनके साथ में रहने के बाद में मुझे इनविटेशन करने की टेक्निक पता चला, मुझे प्लान देने का टेक्निक पता चला, मुझे 1-to-1 प्लान फिक्स करने के लिए, टाइम फिक्स करने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं वो टेक्निक पता चला। उन टेक्निकों को मैंने सीख करके मैं अपलाइन के साथ में ना फिर मैं खुद अकेला जाने लगा। और जैसे जैसे मैं अकेला फर्स्ट किया सीखने के बाद में, तो मेरी टीम बनने लगी। साथियों, आप विश्वास कीजिएगा, स्टार्टिंग से ही इतना विजन मिला, इतना पागलपन था कि एक हफ्ते के अंदर ही FIM दमदार, तो विजन और माइंड की प्रोग्रामिंग भी दमदार। यस या नो? क्योंकि FIM हमारे दबे हुए सपनों को हमें साकार होने का एक भरोसा दिलाता है। यस या नो? हम कहां से कहां तक जा सकते हैं, सेफ सॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन कितनी पावरफुल है, इसके अंदर कितनी विशाल संभावनाएं हैं, ये हमें अपलाइन और FIM के दौरान पता चलता है। मुझे चल गया था साथियों, करता चला गया, टीम बढ़ती चली गई। लेकिन फर्स्ट ज्वाइनिंग लेने के बाद मेरी अपलाइन, मेरे सीनियर ने बोला कि सर अगर आप 3 लोगों को एक हफ्ते के भीतर ज्वाइन कराते हैं तो अगली आने वाली फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपको सुपर QAC का अवार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? सुपर QAC का अवार्ड मिलेगा। दोस्तों, भीड़ से निकल के मंच पे, माइक पे बोलने का मौका हो, गले में माला पहनने का, सम्मान लेने का मौका हो, तो इस सम्मान को, इस रिकॉग्निशन को, इस अवार्ड को कोई छोड़ना चाहेगा क्या? मैंने भी बोला कि मैं सर इस अवार्ड को लेके दिखाऊंगा। एक हफ्ते में 3 ज्वाइनिंग, उससे ज्यादा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे इस फ्राइडे की ट्रेनिंग में लोगों के बीच में से उठ करके और मुझे स्टेज पर जाके सुपर QAC का अवार्ड लेना है। मेरी माइंड की प्रोग्रामिंग कर गई, मैंने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। लिस्ट में किस किस को इनवाइट करना है वो इनवाइट करना शुरू कर दिया। इनवाइट संडे के लिए तो बाद में किया, पहले मैंने 1-to-1 अपने सीनियर को लेकर के प्लान देना शुरू किया। 3 की बात कही थी एक हफ्ते में। दोस्तों, मैंने एक हफ्ते के अंदर 3 नहीं 9 लोगों को ज्वाइन कराया था साथियों। थैंक यू। 9 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद में सीनियर से मुलाकात हुई। सीनियर ने बोला कि सर आपकी इस फ्राइडे को ट्रेनिंग जो होने वाली है 8 स्टेप की, उसमें आपकी स्पेशल रिकॉग्निशन है। आपने अभी तक का सबसे ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। लोगों ने एक हफ्ते में 3 की ज्वाइनिंग तो बहुत सारे लोगों ने कराई, लेकिन आपने सबका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। आपने एक हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग के ठीक एक हफ्ते के अंदर 9 लोगों को ज्वाइनिंग कराई है, 9 लोगों की टीम बनाई है। इसलिए आपका पैसा भी सबसे ज्यादा आया है और आपको रिकॉग्निशन और अवार्ड भी उतना ही बड़ा मिलने वाला है। सुपर QAC का नहीं, ट्रिपल सुपर QAC का आपको इस फ्राइडे को अवार्ड मिलने वाला है। सीना चौड़ा हो गया सुन करके। मैं बोला कुछ भी हो जाए, जितने भी अवार्ड होंगे, जितनी भी रिकॉग्निशन होंगी, एक एक करके चौधरी हरजेश के नाम होने वाली है। मैंने अपलाइन से प्रॉमिस कर दिया था साथियों, ये जिद थी मुझे कि जो भी कोई रिकॉग्निशन होगी, स्टेज पर रिकॉग्निशन लेने का मौका होगा, उसमें मेरा नाम जरूर होगा। ये मैंने ठान लिया था साथियों। बनती चली गई फ्राइडे को ट्रेनिंग के लिए। बोला सर उसमें आपको स्टेज पे जाना है तो आपको फॉर्मल ड्रेस और गले में जो है टाई होना जरूरी है। और टाई हमने जिंदगी में नहीं देखी, फॉर्मल ड्रेस कैसी होती है हमने जिंदगी में नहीं देखी। हम तो फौजी आदमी थे, बैकग्राउंड मेरा रेसलिंग पहलवानी का था, तो मैंने तो जीवन में ट्रक सूट और लोअर टी-शर्ट ही पहने थे। वहां आया नंबर फॉर्मल ड्रेस का। अपलाइन मुझे लेके मार्केट गए, उन्होंने फॉर्मल ड्रेस दिलाई, एक जो है टाई दिलाई,
टाई और फॉर्मल ड्रेस और ब्लैक शूज पहन करके हम फ्राइडे को गए। डायमंड के हाथ से हमको रिकॉग्निशन हुआ ट्रिपल सुपर QSC का, और उसमें मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दिया कि सर आज आप इस अवार्ड को लेके, आज आप डायमंड साहब के हाथ से ये ट्रिपल सुपर QSC की रिकॉग्निशन लेकर के आप क्या फील करते हैं और आगे का आपका क्या करने का इरादा है। साथियों 1 मिनट के अंदर मेरे को नहीं पता उस टाइम में क्या बोला था, लेकिन एक बात मुझे याद है। आप सुनना चाहते हैं? हेलो हेलो, सुनना चाहते हैं? मैंने एक चीज बोली थी कि सर इस बिजनेस में, इस अपॉर्चुनिटी में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना मुझे भरोसा हो गया है कि अब कुछ भी हो जाए। इस हॉल के अंदर 250 लोग थे उस दिन फ्राइडे की ट्रेनिंग में। मैं बोला सर इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं इनमें से कौन डायमंड बनेगा, नहीं बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं वायदा करता हूं कि इस पुणे शहर से अगर कोई डायमंड बनेगा तो उसमें चौधरी हरजेश का सलाह सबसे पहला नाम होगा, सबसे पहला नाम होगा, सबसे पहला नाम होगा। ये प्रतिज्ञा किससे की थी मैंने? खुद से। ये वचन किसको दिया था? खुद से। सपने साकार किसको करने थे? खुद को। जीवन किसको बनाना था? खुद को। बच्चों का भविष्य किसको बनाना था? खुद को। करोड़पति अरबपति किसको बनना था? खुद को। काम किसको करना है? खुद को। वायदा किससे करना था? खुद को। मैंने खुद से वायदा किया। तो साथियों मुझे नहीं पता, जितने भी लोग मेरे साथ में जो हॉल में बैठे थे, देखिए ये तो जर्नी होती है, कौन किस स्टेशन पे उतरेगा ये मुझे नहीं पता। लोग हमारे साथ में सिल्वर भी बने, लोग हमारे साथ में गोल्ड भी बने, लोग हमारे साथ में पर्ल भी बने, समझ गए कि नहीं? लेकिन जिसकी लास्ट डेस्टिनेशन पे जाने का सपना इरादा होता है वो लगातार सिस्टम और एक्टिविटी करते हुए अपलाइन के संपर्क में रहके आगे बढ़ता रहता है। यस या नो? ऐसा ही हमने किया और साथियों जर्नी बढ़ती चली गई। अपलाइन ने बोला जब मैं सिल्वर बना था तो मैं छुट्टी जाने वाला था, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो चुकी थी, पुणे शहर में काम कर रहा था और जाना था छुट्टी मुझे आगरा। तो डायमंड साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने एक ही चीज बोली कि अब आप, पहले आप अकेले थे चौधरी साहब, अब आपकी टीम है और आप जैसे ही छुट्टी जाएंगे टीम की केयर करने वाला, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा, टीम पीछे से डिमोरलाइज हो जाएगी। एटलीस्ट आपको कम से कम जब तक आप पर्ल न बन जाएं तब तक आप छुट्टी मत जाइए, क्योंकि जब आप पर्ल बन जाएंगे तो आपके पीछे 500 लोगों की टीम होगी। यस या नो? कितनी टीम होगी? 500 लोगों की टीम होगी। जब 500 लोगों की टीम होगी तो आप पर्ल बनेंगे और आपकी टीम में लेफ्ट और राइट 2 गोल्ड बनेंगे। यस या नो? तो गोल्ड होंगे तो उनके पास में बहुत सारी लीडर केयर करने की स्किल होगी। गोल्ड होंगे लेफ्ट राइट और उसके बाद में कई सिल्वर लेफ्ट राइट होंगे, तो वो अपनी टीम को मैनेज कर लेंगे, तब आप छुट्टी चले जाना। तो मेरी अपलाइन में डायमंड ने क्या बोला था कि 9 महीने तक, मतलब पर्ल तक आपको छुट्टी नहीं जाना है, समझ गए? मैंने ठान लिया, मैं बोला सर कुछ भी हो जाए, जब तक पर्ल नहीं बनूंगा तब तक मैं छुट्टी नहीं जाऊंगा। और पर्ल बनने के लिए साथियों मुझे 9 महीने लग गए। कितने? 9 महीने लग गए। अपलाइन ने तो मेरे को जो बोला, मेरे जैसे ही बहुत सारे लोगों को अपलाइन ने बोला होगा कि नहीं? यस या नो? यस या नो? लेकिन फॉलो किसने की? बात किसने मानी? हमने। 9 महीने के बाद छुट्टी गए, तब तक हमारी टीम में गोल्ड जो है विपिन साहब बन चुके थे, जो आपको बता ही चुके हैं कि स्टार्टिंग से ही किस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट और किस तरीके से टीम को केयर और सपोर्ट करना स्टार्ट किया। यस या नो? उसके बाद में दूसरी लेग में जो है और दूसरे लोग थे, प्रधान सर थे, वो गोल्ड बने और उनकी टीम संभालने लगी, और भी लोग थे। हम पर्ल बनने के बाद में छुट्टी गई, छुट्टी लौटने के बाद में आए तो साथियों ऐसे ही जर्नी बढ़ती चली गई। और फिर हम छुट्टी ले करके जहां जहां हमारा नेटवर्क फैलता चला गया वहां वहां हम छुट्टी लेके सपोर्ट करने जाया करते थे। कारवा बनता चला गया, लोग मजाक भी उड़ा रहे थे। रिकॉग्निशन पर्ल की हुई, टोपाज की हुई, एमराल्ड की हुई, रूबी की हुई, डायमंड की हुई, डबल डायमंड की हुई, ट्रिपल डायमंड, क्योंकि रिकॉग्निशन तो केवल किसकी होती है? डायमंड की होती है। उसके बाद में तो ऑटोमेटिकली जो है रैंक और रिकॉग्निशन बढ़ती चली जाती है। यस या नो?
अभी नेक्स्ट रिकॉग्निशन और लेवल अभी साथियों बीनस का होने वाला है। और आप विश्वास दिलाता हूं, मुझे अपनी बीनस की रिकॉग्निशन या लेवल में इतना खुशी नहीं है, मैं अपनी टीम के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं इन सबको यूसीए और अरबपति लेके जाना चाहता हूं। ये मेरा प्रण है, ये मेरा खुद से वादा है। क्या आप डटे रहोगे? डटे रहोगे? लोग मजाक उड़ाते थे, डायमंड बन जाएगा, टिकट लग जाएगी, करोड़पति बन जाएगा, गाड़ियां ले लेगा, भैया ये तो बड़ा आदमी बन जाएगा, इनसे मिल नहीं सकते। भगवान ने उनकी जिह्वा पर सरस्वती बैठाई और वो जो लोग मुझे बोलते थे वो वैसा ही आज है। आज मेरी टीम में मैं खुद करोड़पति नहीं हूं, 2 करोड़पति तो आपके सामने ही बैठे हुए हैं। 2 करोड़पति तो आपके सामने ही बैठे हुए हैं। यस या नो? और भी लोग हैं, लेकिन मैं इस हॉल की बात करूंगा। और नेक्स्ट में बनने वाले डायमंड ये सब बैठे हुए हैं। यस या नो? और उसके बाद में आपकी चेयर शिफ्ट होकर के आगे आ जाएगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो साथियों, अगली प्रोग्रामिंग जब भी हमारी ट्रेनिंग रहेगी उसमें मेरा सक्सेस स्टोरी प्लस ट्रेनिंग दोनों होने वाली है। आज की जर्नी को मुझे बड़ी खुशी होती है। स्टार्टिंग में लोग मजाक उड़ाते थे और नहीं ज्वाइन होते थे, लेकिन जब बाद में मेरा घर बना करोड़ों रुपए का, करीब करीब 1.5 करोड़ से ऊपर का घर है, तो जब मेरे जो मना कर रहे थे वो रिलेटिव भी थे, उनमें से जब आया तो बोला भैया ये नया घर तो किसका है? क्योंकि पुराना घर मैंने तोड़ दिया था, समझ रहे हैं ना? पुराना वाला घर था उसको तोड़ दिया था, उसमें दूसरा घर 3 मंजिल बनाया। तो उन लोगों ने तो मेरा पुराना घर देखा था, बोला यहाँ तो भाई साहब का घर था, वो कहां चले गए, घर बेच दिया क्या? मजाक उड़ा रहे थे, वहां भी मजाक कर रहे थे। किसी ने बोला भाई साहब बेचा नहीं है, जो पहला वाला घर था उसको तोड़ दिया है, ये बंगला दूसरा बनाया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वो मेरा मामा का लड़का था, बोला भैया ये घर आपने नया बना लिया है? बोला हाँ। बोला कितना पैसा लगा? मैं बोला 8,337। बोला क्या बात कर रहे हो? बोला बिल्कुल सही कर रहा हूं, 8,737 में इतना बड़ा घर? बोला हाँ। बोला ये कार कितने की लिए? 8,737। वो प्रॉपर्टी वो भी 8,737। बोला बार बार नहीं, एक बार 8,737 में ये सारा चीज हो गया है। बोला क्यों पागल बना रहे हो? मैं पागल नहीं बना रहा हूं, पागल तो तू बन गया। क्योंकि ये 8,737 में जो मैंने ज्वाइनिंग ली थी सेफ शॉप में, उसी से ये सारा पैसा आया है। और उसी पैसे से ये बंगला भी बना है, ये लग्जरी गाड़ी भी आई है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी बनी है, और भी जो ज्यादा असेट है वो सारे यहीं से हैं। मत्था मारा और फ्लैट हो गया वहीं पे, हकीकत बता रहा हूं, बेहोश हो गया। पानी पिलाया, उठाया, भैया क्या हो गया? बोला भैया ये चीज आपने पहले भरोसा नहीं दिलाया। मैं बोला तेरे को तो मेरी मजाक उड़ाने से ही फुर्सत नहीं थी, पहले तो तेरे को मेरी मजाक उड़ाने से ही फुर्सत नहीं थी। तेरी वर्डिंग क्या थी, तुझे भूल गया क्या? बोला भैया मैंने क्या बोला था? बोला जब मैं तेरे को प्लान दिखाने के लिए गया था तो तुमने एक ही चीज बोली थी कि आपको मेरे को ही हलाल करना है क्या? मुझे ही बकरा बनाने आए हो क्या? मैं ही काटने के लिए मिला हूं क्या? 8,737 में तू कट रहा था तो कटा नहीं, और मैं 8,737 में कट गया। तो उसी की वजह से बंगला है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, अकाउंट भरे पड़े हैं, जो भी हो रहा है इसी से हो रहा है। समझ गए? तो आपके लिए मैसेज है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये एक्सपेंसेस ही आपके इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो साथियों इसी जर्नी के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ मैं रुका नहीं, चलता चला गया और जर्नी लगातार आगे है। आप भी डटे रहना, इस जर्नी में शामिल रहना, मजबूती से पेशेंस बना के रखना, अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी बना के रखना, और आप भी एक दिन वहां से उठ के यहां आने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं और आपकी डायमंडशिप के लिए और यूसी जाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं और डायमंड बन के दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू डू योर बेस्ट साथियों।